मतलब नहीं, यही तो मतलब है। तो कपिल भगवान 9 कन्याओं के बाद में उनकी शादी करनी पड़ी। मरीचे कराम परिप्रादा धनसूया मधात्रय श्रद्धा अंग्रिशा प्राप्त, मरीचि को अंगरा और श्रद्धा इसके बाद में फिर अरुंधति वशिष्ठ को, अनुसुईया अत्रि को, तो अलग अलग 9 ऋषियों को विवाह कर दिया गया। फिर कपिल भगवान माता के यहाँ प्रकट होते हैं। बोलिए कपिल भगवान की। तो ये यहाँ से 24 अवतार तक चर्चा जाएगी। अभी 2 हो गए हैं, कपिलावतार हो गया और अभी आपने सुना था तो भगवान ने पहला अवतार जो लिया वो शूकर अवतार लिया है। इसी तरह से भगवान के 22 अवतारों तक चर्चा जाती है। 22 में कृष्ण तक आ गई और 23वें में बुद्धस्तु भगवान स्वयं। भागवत जी में लिखा है गौतम बुद्ध ये 23वां और फिर कल्कि को लगाकर 24। तो अभी तक 23 अवतार हो चुके, 24वां बाकी है। वो भी मैं आपको चर्चा में पूरा रखूंगा, यहाँ तक चर्चा होती है। तो ये कपिल भगवान आ गए, कपिलस्तु भगवान स्वयं। तो कपिल भगवान से माता का जो संवाद हुआ है उसको भागवत जी में कहा गया कपिला अष्टाध्यायी। 8 अध्याय में दिव्य ज्ञान का वर्णन है। ज्ञान दिया किसने? बेटे ने, और लिया किसने? माता जी ने। पहले तो इसी पे हम चर्चा कर लें। अलग अलग करते हैं दोनों को, बात करते हैं दोनों। बड़े बच्चे हैं, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अलग अलग कर दें। बीच में हो जाए, माई को बीच में कर दो, तुम आगे अलग हो जाओ बेटा। हाँ हाँ, बात सुनी, मैं बात कर रहा था। उपदेश किसने दिया? बोलो भाई। उपदेश दिया बेटा ने और लिया किसने? माता ने। पहले इसी पे हमारी बहस हो जाए। उपदेश तो नहीं सुनाएंगे, पहले इसी पे चर्चा कर लो। बेटा उपदेश दे रहा है और मां ले रही है, कहां आप इसको मानते? पहले आप इसी को मान लो। इसका मतलब है कि पुराण का संकेत है, आपको मानना पड़ेगा। अगर लड़का लड़की भी कोई अच्छी बात कहे तो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें बहस का मुद्दा क्या है बताइए? आप कहां मान रहे? लड़का लड़की अगर कोई बढ़िया बात कहने लगे तो तुम तो हाले तू कल को हमें सिखाए हो, तो ये ईगो पावर का समाज चलेगा। अरे कहीं अपने को डाउन करिए, ये कौन सी बात हुई? अरे भाई ये कोई बात नहीं हुई कि आप केवल अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, कभी उसकी बुद्धि को भी मान लीजिए। अरे वो अपने जमाने में उसके यहाँ भी तो कोई आविष्कार होगा, खाली ईगो पावर से समाज नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा, कई जगह तो आप नाती से छोटे हैं, भले ही आप लोग बड़े हैं, मैं आप सबके सामने ही कह रहा हूं, आप अपने नाती से छोटे हैं, मैं कह रहा हूं, पलटूंगा थोड़ी इस बात को। तो नाती से छोटे हम कैसे हो सकते हैं? अच्छा लो गारंटी हम ले रहे हैं, आप नाती से छोटे बन जाएंगे। कब? तुम्हें मोबाइल जेब में डाले होगे और मान लो बजे तो तुम ऐसे उंगली करोगे, ऐसे कान में लगा दोगे। अच्छा कान दोगे, इतना तो तुम सीख गए। और मान लो चलत चलत बंद हो जाए तो तुम्हारी हिम्मत है तो चालू कर लो ना। और वो नाती के पकड़ने पड़ेगी, जरा यू खोल अभी कर दे, वो हाथ 2 मिनट में खोल खाल सब होने चालू। ले बाबा हाथ यहाँ कछु पता नहीं है काबा में एबीसीडी है, लेकिन मैं सब जाने तो नहीं सब पता। सांप आगे पुर्जा खोल के फेंक दे साहब, तो इसका मतलब वो अपने जमाने का आविष्कार है, उसमें वो माहिर है। तो खाली आप कहेंगे नहीं होगा, हम हल बना देते हैं तो हल आपके जमाने में होगा। अरे वो तो साहब ऐसा हल बना रहा है कि हमारा 10 मिनट घड़ी मिलाओ 3 बीघा हमारा खड़ा तुरंत जो है लगा दिया उसने पावर ट्रैक। बताओ साहब, और तुम कह रहे कि हम 3 बीघा में 3 दिन महाराज लगे रहते थे तब होता। तो अरे कहीं ना कहीं उसका टेक्निकल दिमाग है। आप अपने को क्यों मानते हैं? तो उसमें कभी न कभी ईगो पावर कम करिए, ऐसे नहीं बात बनेगी। कपिल भगवान उपदेश देंगे, सुनिए जल्दी से। माता जी ने पूछा नरक क्या है, स्वर्ग क्या है? तो अथैव नरका स्वर्गा इति माता प्रचक्षते। हे मां, मानव का शरीर नरक है, मानव का शरीर स्वर्ग है। तो दोनों बातें कैसे हो सकती है? बोले हो सकती है, जोड़ दो आप। अब आप लोग अपने घरों में 1 मिनट जाइए और अपने घर की रिपोर्ट आप हमको दीजिए। नहीं हमें मत दीजिए, अपने आप ही रिपोर्ट करिए। अच्छा हम सुनाते हैं आपको। एक बार घर में नजर मार लो, आपके घर में स्वर्ग है कि नरक है? सुन लो। मैले कमरे गर्ज सिर घर कलिहारी नारी और नालायक औलाद हो तो नरक के लक्षण 4। मैले कपड़े, पहला नरक है मैले कपड़े, कपड़ा मैले बदबू आ रहे। कर्ज सिर
साल का कर्ज लगा है। और घर कलिहारी नारी, और घर में कलह कारणी स्त्री हो, कलह कारणी। किसी किसी के घर है तो हमने देखा सूरजमुखी, किसी किसी के घर है तो चंद्रमुखी, और काऊ काऊ के घर है तो ज्वालामुखी। भगवान ही मान ले कैसा, पृथ्वीपुर में तो कोई नहीं होगा ऐसा ज्वालामुखी। एक सज्जन बड़े भले आदमी थे बेचारे, बहुत सज्जन आदमी। अब ये अकाई को कहे तो पृथ्वीपुर के थे, हते बड़े भले आदमी बेचारे। और रात में कीर्तन होता रहा। अब 11 बजे रात में घरे गए, 11:30 बजे पहुंचे घर। पत्नी से कही कि बार खोलो, पत्नी बोली वहीं बने रहो, पंडित संग चले जाओ, मंदिर बजाओ करो, शर्म नहीं लगे आदमी कौन वहीं गए भागवत वहीं बाबा बन जा। बेचारे बड़े सज्जन आदमी। खैर यह मामले पृथ्वीपुर के लोग बड़े सज्जन सुन ले, बेचारे बोला नहीं बड़े सज्जन सुनत रहे। पत्नी बोली वहीं बने हम नहीं खोलने वाली के बाद, अरे खोलो भाई है खाना धरो, हाँ धरो तो खाए दे, हम उठन वाली धो ना सवेरे वहीं भागवत में छाए ले। बेचारे गए चौका में, दाल रोटी सब्जी उठाए के लाए और दाल का भगोना पत्नी की खोपड़ी में रख दिया। पत्नी बोली ये क्या है? उसने कहा कि चूल्हा ठंडा है लेकिन खोपड़ी गर्म है, तो दाल ही गर्म। इतनी गर्म खोपड़ी तो समझ लो तो आप नरक ही मान लो उस घर में। तो मैंने कपड़े कर्ज सिर घर कलिहारी नारी, और नालायक औलाद हो, औलाद नालायक हो। नालायक कैसी हो? पिता जी से कहने लगे दियो 65 रुपया, समझ जाओ 65 रुपया समझ जाओ। इतनी नालायक औलाद होगी साहब, पिता जी से ले जाए फिर साहब पी के आए, फिर घर भरे में डंडा करे वाला, तो नरक ही मान लो साहब, नरक। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछते हैं, हे बाबा तुलसीदास जी आप ऐसे घर में रहोगे? बोले नहीं। तो कहाँ रहोगे? बोले हम नरक में रह सकते हैं लेकिन ऐसे घर में नहीं रह सकते हैं। बैल भैल बास नरक करता दरवाजे पे 75,000 की, समझ जाओ ऐसे थोड़े नया घी मिलता है। 75,000 की बधी हो और 75,000 की बधेगी तो 4 ही बजे जगना पड़ेगा, वो तो सेवा करनी पड़ती है, ऐसे थोड़ा ही होता है। तो या तो नया घी आप लोग खाएंगे जो किसान लोग मेरे सामने बैठे हैं, तो आपको मिले, या हम जैसे लोगों को जिन्हें लाद नहीं की मतलब फ्री में ही खाने, क्या करें सब आदत से मजबूर। ये तो रोज ही मिलता है साहब, ऊसर जाए न बंजर जाए, बैठे बैठे हलवा खाए। देखो भगवान का खेल है, आप सोचो
ये तो हम जैसे लोगों को मिले। देखो यहाँ तो कहना है, अपनी पढ़ाई नहीं सोचते, यहाँ तो मस्ती में रहते हैं ऐसे। आप भी ऐसी मस्ती में रहा करो, जो कहना तो कहना मस्ती। तो अन्न पुराना घी नया, घर सतवंती नार। तीसरा लक्षण, घर में धर्म परायणा स्त्री हो। 3 बातें बहन बेटियों में जरूर हो, सुन लो। धीरे बोलती हो, धीरे चलती हो, और जब बोले तो चेहरे पे मुस्कुराहट हो, कभी तनाव ना हो, और घर में कलेश हो ही नहीं सकता, गारंटी है। 3 काम बहन बेटी करे। वो देखो सबसे ज्यादा काम करती है, वो देखो संजीव की बेटी मनती ना है, फिर बिठा लो भाई, ले लो जरा इसको। हाँ, अकेले पूरा काम करे रहती है, पकड़ के रखना थोड़ी देर। हाँ, धीरे बोलती हो, क्या कहा, और धीरे चलती हो, जब बोले तो चेहरे पे तनाव ना हो, मुस्कुराहट हो। ये ध्यान में रहने की बात है। अच्छा, अब आप इस पे चिंतन करो। अगर बहू बेटी धीरे चलती हो तो बताइए साहब झगड़ा घर में कैसे होगा। और धीरे बोलती हो, धीरे बोलने का दोनों मतलब है। बहू मान लो धीरे बोले, अब बहू कितनी है, 25 साल की, और सास 55 की, तो सास का तो कानपुर वो तो डाउन ही हो जाएगा। मान लो सास इतनी कैसे सुन पाएगी। मान लो तुम धीरे बोलते सुने ही ना पाए, सोचो तो झगड़ा का सवाल ही नहीं है। तो झगड़ा तब हो जब सास सुने, सास तो सुनती नहीं हो, तो कानपुर थोड़ा बंद हो गया उसका, है। लेकिन सास लोग भी ध्यान रखा करें, जो यहाँ सास बैठी है, क्या मतलब है, कितनी लोग सास बन गई, देखो सास बन गई, अब पता कुछ नहीं। अरे सास को मतलब हो जाना, सास का क्या मतलब, सास का मतलब है सासत इति सासा, जो अपने बहू को सांस न लेने दे, फिर भरू 20 साल जेल में रहे। का मतलब यही बात है। अरे तने सांस हो तो आराम से रहो, का मतलब है कि हर समय आंखी दिखाती रहो। अरे कभी कभी बहू बेटी है, मान लो उसको थोड़ा समझाओ। तो सांस का मतलब थोड़ा समझदारी का परिचय। कई सांस लोग भी गलती करते हैं, है ना। हमने देखा कि बहू जैसे कहेगी, अम्मा तने लला ले ले, हम तने रोटी कर ले, आए लला ले ले रोटी कर ले। में का कही, हमें ना सुनाए पड़ी, का कही, अरे लला ले ले हम रोटी कर ले। ये टुकड़िया जितनी मक्कार है, मक्कार कह रही। अच्छा पहले तुमने सुन पाई 3 दिन, अब तुम्हें हर सुनाई पड़ेगी। मतलब गलत बात है, मतलब तनाव सुन ले। ये कौन ऐसी बात है, ये के लिए गंगा पार की कह रही है। ये तो ऐसी कोई अम्मा है ही नहीं। कोई गंगा ही पार को बैठो हो तो बुरा न माने भैया, जमुना पार कहनी हमें का मतलब। तो ऐसी बातें ना करो, कम से कम घर परिवार है, सुन ले कोई बात है। ये क्या है कि तुम गलत कहे तो हाथ सुन लो, वैसे तो मैं नहीं सुनाई पड़ता। ये कौन सी बात है, गलत बात है। थोड़ा सा घर में अच्छे से रहो। और बेटी को भी समझना चाहिए कि देखो, जहां जिस घर में बुजुर्गों का आदर नहीं होगा, जिस घर में सास ससुर का अनादर होगा, वो लड़का कितना भी कमा ले और वो बहू कितना भी धन जुटा ले, लेकिन उस घर में कभी भी दीवारें नहीं बोल सकती हैं। अगर दीवारों को बुलवाना है तो कच्ची दीवारें भी बोलेंगी, लेकिन तभी बोलेंगी जब घर में सास ससुर का आदर होगा। और सास ससुर को गाली मिलेगी तो कभी उस घर में इमारत भी बन जाए, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ वहीं पर भगवान की कृपा बरसती है, जहाँ बुजुर्गों का आदर होता है। इनका अनादर कभी नहीं करना चाहिए। आप सबका धर्म है, आप अपने घर को ही तो स्वर्ग बनाइए ना। हम तो इसीलिए आए हैं ना, यहाँ भी होना चाहिए। और सारी दुनिया में सीताराम सीताराम हो मैं घर में, सीताराम अच्छी अच्छी बातें आवे मेरे मन में।
धनम सुतास्य सुधिया कांता प्रिया लापली इच्छा पूर्ति धने सुभाषित रति मिष्ठान्न पानम ग्रहे साधो संग उपासते प्रतिदिनम धन्यो गृहस्थ आश्रमा। वो गृहस्थ धर्म आश्रम के बराबर है। देखो साधु में गृहस्थी में एक अंतर है। यहाँ गृहस्थी वाले भी वहां बैठे हैं, साधु भी बैठे हैं, महात्मा भी बैठे हैं तमाम। देखो महात्मा के चलने में गृहस्थ के चलने में इतना अंतर है कि महात्मा जो चलेगा वो चलता है महाराज बाईपास। अब वो तो बाईपास पे जा रहा है, बाईपास पे तो कितनी भी स्पीड में चले जाओ। और गृहस्थ कैसे जाएगा? गृहस्थ जाएगा सदर बाजार। अब जो सदर बाजार में जा रहा है तो ठेलिया वाला, रिक्शा वाला, हमारा जाम कहीं, अब इसलिए वो धीरे धीरे जाएगा। लेकिन ये पक्का है कि दोनों का मिलन तो होगा ही होगा ना, इसलिए दोनों पहुंचेंगे तो एक ही जगह। लेकिन साधु जो है वो महाराज बाईपास जा रहा है, उसके यहाँ कोई ब्रेकर नहीं है। गृहस्थ को तो 1000 ब्रेकर है, ग्रह कार्य नाना जंजाला। इसलिए जीवन दोनों का ठीक है। एक साधु थे तो बड़े नाराज हो गए, बोले नहीं नहीं क्या गलत बात है, साधु जीवन अच्छा है, गृहस्थ जीवन बेकार। अरे हमने कहा महाराज आप साधु हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपका भी अच्छा है गृहस्थ का भी अच्छा है। बोले नहीं नहीं गृहस्थ मतलब बेकार बेकार। अरे मैंने कहा बाबा ऐसे नहीं बोलते। बोले हम बिल्कुल ठीक है। तो हमने कहा क्या प्रमाण है कि गृहस्थ बेकार है? बोले हम अगर साधु ना होते तो इन गृहस्थों को शिक्षा कौन देता? हमने कहा बाबा नाराज मत होना, अगर ये गृहस्थ न होते तो मैं भिक्षा कौन देता, पत्थर खाते? बोले तब तो ठीक है। हमने कहा उधर ही गौर नहीं चल जाए। अरे तुम नहीं होते जिन्हें शिक्षा कौन देता, ये ना होते तो तुम्हें भिक्षा कौन देता? बोले नहीं नहीं ये बात गलत है आपकी। हमने कहा क्यों? बोले हम साधु हैं और हम गृहस्थ के यहाँ भोजन नहीं करते और गृहस्थ से कोई मतलब नहीं रखते, हम हमेशा जंगल में रहते, हमें कभी किसी गृहस्थ के घर नहीं गए। बड़े नाराज। तो हमने कहा बाबा अरे आप नाराज ना हो, अच्छे हैं, ब्रह्मचारी हैं, साधु हैं, चलो आपको गृहस्थ से मतलब नहीं, लेकिन चिढ़ मत करिए। बोले नहीं हमें गृहस्थ से बड़ी चिढ़ है। तो हमने कहा आजीवन ब्रह्मचारी? बोले हाँ। तो हमने कहा कोई गृहस्थ से कोई मतलब नहीं